एक ऐसी दुनिया में जहां हकीकत एक खेल के साथ मिल गई है, खूंखार जानवर आज़ादी से घूम रहे हैं और इंसानियत के बचने का एकमात्र तरीका लेवल अप करना और क्लास बदलना है। इसी के साथ हमें इस वर्ल्ड में ड्रैगन किंगडम थर्ड स्कूल को दिखाया जाता है, जहां पे हम एक क्लासरूम का सीन देखते हैं, जहां पे टीचर सभी लोगों को पढ़ा रहे होते हैं और कह रहे होते हैं, स्टूडेंट्स मेरी बात पर ध्यान दो। आज का प्रोफेशन अवेकनिंग सेरेमनी न सिर्फ तुम्हें यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम पास होने के लिए मदद करेगी, बल्कि इसकी वजह से तुम्हारा फ्यूचर भी काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल हो सकता है, जिसके लिए तुम्हें इस पर ध्यान देना चाहिए। हालांकि थ्योरी के रूप में प्रोफेशन की अवेकनिंग का रिजल्ट रैंडमली डिटरमाइंड होता है। इसी वजह से हर किसी को खुद पर भरोसा होना चाहिए और जब तक तुम्हारे पास एक स्ट्रांग डिटर्मिनेशन होगा, तब तुम में से हर एक पर्सन अवेकनिंग सेरेमनी को पास कर सकता है। इसी के साथ हमें हमारे मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है, जिसका नेम ल्यू फेन होता है, जो कि ये सब देखते हुए काफ़ी ज़्यादा खुश होता है और मन ही मन कह रहा होता है, आखिरकार ये दिन आ चुका है। इसी के साथ वो हमें बताता है, मैं ल्यू फेन हूँ, एक पर्सन जो कि 3 साल पहले ब्लू प्लैनेट से इस दुनिया में ट्रांसमिग्रेट हुआ था और इस दुनिया में 3 सालों के दौरान मुझे यहाँ काफ़ी कुछ सीखने को मिला, जहाँ पर मैं इस दुनिया के बारे में बहुत कुछ समझ चुका हूँ। इस दुनिया में कई तरीके की प्रोफेशंस हैं, जिन्हें मोटे तौर पर 3 तरीके की कैटेगरीज में बांटा गया है। सबसे टॉप पर कॉम्बैट प्रोफेशनल्स हैं, जिसमें वॉरियर, मेजेस और आर्चर आते हैं। ये अननोन रियल्म को एक्सप्लोर करने के लिए, इक्विपमेंट को ऑब्टेन करने के लिए और कॉइन्स रिवॉर्ड्स को रिसीव करने के लिए अपनी पावरफुल एबिलिटीज़ का यूज़ करते हैं, और ये प्रोफेशन सबसे ज़्यादा फेमस है। दूसरा, रीइंफोर्सिंग प्रोफेशन, जैसे इंचेंटर, एल्केमिस्ट, इसमें इस तरह के लोग हैं। ये पावरफुल इफेक्ट के साथ एक स्पेशल आइटम क्रिएट कर सकते हैं। हालांकि क्योंकि मटेरियल्स खरीदने में काफ़ी ज़्यादा खर्चा होता है, तो आमतौर पर एक बड़ी फैमिली के सपोर्ट के बिना किसी अच्छे रीइंफोर्सिंग प्रोफेशन को तैयार करना पॉसिबल नहीं है। और आखिर में सबसे निचले टाइप के प्रोफेशंस, इसमें शेफ्स, हर्बलिस्ट, माइनर्स ऐसे प्रोफेशन शामिल हैं, जहां इन्हें तुम ऑर्डिनरी ह्यूमंस भी कह सकते हो, जो कि कड़ी मेहनत करते हैं और किसी तरह अपनी लाइफ गुजारने की कोशिश करते हैं। जहां मेरी चाची हान, वो भी एक शेफ हैं, जहां वो रोज़ाना कड़ी मेहनत करती हैं और अपनी छोटी सी स्टीम्ड बन शॉप से मेरी एजुकेशन का खर्चा चलाती हैं। वो मुझे काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करती हैं। हालांकि वो बस मुझसे 8 साल ही बड़ी हैं, लेकिन वो मुझे काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करती हैं और मैं उसकी सारी मेहनत देखता हूँ। तो इस दुनिया में ज़िंदा रहने के लिए और मेरी आंट को एक बेटर लाइफ देने के लिए मुझे कॉम्बैट प्रोफेशन अवेकन करना होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। इसी के साथ हम देखते हैं कि उस टीचर को एक कॉल आता है, जहाँ पे वो कह रहा होता है, अच्छा मैं समझ चुका हूँ। इसी के साथ वो सभी लोगों से कह रहा होता है, स्टूडेंट्स मुझे अभी एक अच्छी न्यूज़ मिली है, अवेकनिंग मंच बन चुका है और अवेकनिंग सेरेमनी शुरू ही होने वाली है। तो ये सुनते ही सभी लोग काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं और कह रहे होते हैं, चलो चलते हैं। दूसरी तरफ ये देखते हुए ल्यू फेन काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है। तभी उसके सामने वो टीचर आते हैं और कह रहे होते हैं, ल्यू फेन आखिर क्या गलत है, तुम हमारे सेक्शन में से सबसे टॉप स्टूडेंट हो, लेकिन तुम तो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रहे हो। खैर, चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, मुझे पता है कि तुम अच्छा करोगे। लेकिन ल्यू फेन को तो किसी और बात की ही चिंता होती है, क्योंकि हम देखते हैं कि उसके सामने एक सिस्टम नोटिफिकेशन आता है, जहां पे उसे बताया जाता है, कॉन्ग्रेचुलेशन, सुपर ट्रेजर मैप सिस्टम सक्सेसफुली एक्टिवेट हो चुका है। जो कि देखते ही वो कह रहा होता है कि क्या, आखिर ये क्या है। तभी वो टीचर कह रहा होता है, ओए ल्यू फेन, क्या तुम मुझे सुन रहे हो। ल्यू फेन कह रहा होता है, हाँ टीचर, मैं आपकी बात सुन रहा हूँ। और इसी के साथ वो बाहर जाते हुए कह रहा होता है, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, अभी मैं यहाँ से चलता हूँ। इसी के साथ वो बाहर निकलते हुए मन ही मन कह रहा होता है, फाइनली ये मेरे पास है और बिना किसी सिस्टम के एक ट्रांसमिग्रेटर एग्जिस्ट कैसे कर सकता है। लेकिन आखिर सिस्टम का क्या यूज़ है। और ये कहते हुए वो कूदते हुए एक फ्लोर नीचे कूद जाता है, जहाँ वो आगे बढ़ते हुए कह रहा होता है, खैर मैं इसके बारे में बाद में सोचूंगा, अभी के लिए सबसे पहले मुझे करियर सेरेमनी में ध्यान देना चाहिए। और इसी के साथ वो आगे बढ़ जाता है। इसी के साथ हमें अवेकनिंग सेरेमनी का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे सबके सामने अवेकनिंग क्रिस्टल होता है और वो सभी लोग उसे देखते हुए काफ़ी ज़्यादा हैरान होते हैं। यहाँ पे सारे के सारे स्टूडेंट आपस में बात कर रहे होते हैं और कह रहे होते हैं, क्या वो अवेकनिंग क्रिस्टल है, मैं तो इसे पहली बार देख रही हूँ। तो दूसरा बंदा कह रहा होता है, मुझे तो बहुत ही ज़्यादा घबराहट हो रही है। तभी वहाँ पे प्रिंसिपल आते हुए कह रहे होते हैं, सभी लोग चुप रहो। लेकिन उनकी बात न सुनकर वो स्टूडेंट आपस में बात कर रहे होते हैं और वो लोग कह रहे होते हैं, वाह कितना अच्छा होगा कि अगर मैं एक हिडन कॉम्बैटिव प्रोफेशन अवेकन करूं, तो क्या मैं लाखों लोगों के जरिए एडमायर किया गया एक पावरफुल पर्सन नहीं बन जाऊंगा। तो दूसरा बंदा कह रहा होता है, अरे यार तुम दिन के उजाले में सपने देखना बंद करो, हिडन कॉम्बैटिव प्रोफेशन पूरे के पूरे स्कूल में काफ़ी ज़्यादा रेयर है
और अगर मैं एक सबसिस्टेंस प्रोफेशन तक पहुंच सका तो मैं अपने एंसेस्टर पूर्वजों को प्रे करूंगा। तभी वहां के प्रिंसिपल कह रहे होते हैं, अवेकनिंग सेरेमनी अभी शुरू होने वाली है। और यहाँ पे मेरे साइड में एक प्रीस्ट है जो कि इस साल के अवेकनिंग सेरेमनी की होस्टिंग करेंगे। तो उसे देखते हुए वहां के स्टूडेंट्स कह रहे होते हैं, तो ये वही हैं जो कि अवेकनिंग को जज करने वाले हैं। तो दूसरी तरफ ये देखते हुए ल्यू फेन मन ही मन कह रहा होता है, प्रीस्ट एक कॉम्बैट प्रोफेशनल की ऑरा सच में काफी ज्यादा डिफरेंट है। सभी लोग उसे देखते हुए कह रहे होते हैं, इसकी ऑरा तो सच में काफी ज्यादा अलग है। मैं ये विश करता हूं कि मैं भी ऐसी प्रोफेशन को अवेकन कर पाऊं। तभी अचानक ल्यू फेन के सामने एक और सिस्टम नोटिफिकेशन आता है जहां पे उसे बताया जाता है कि तुमने एक नए स्किल को एक्वायर किया है जो कि आई ऑफ अप्रेजल है। जो कि देखते ही वो कह रहा होता है कि क्या अप्रेजल, ये क्या है? और इसी के साथ वो उस पर क्लिक करता है जहां पे वो उस प्रीस्ट के स्टैट्स को देख पा रहा होता है। जो कि देखते ही वो कह रहा होता है, क्या ये तो प्रीस्ट की इन्फॉर्मेशन है। तभी वो उसकी नेटवर्थ देखता है जो कि 5 मिलियन ड्रैगन कॉइन्स होते हैं। जो कि देखते ही वो काफी ज्यादा हैरान होता है जहां पे वो मन ही मन कह रहा होता है कि क्या 5 मिलियन ड्रैगन कॉइन्स, ये तो बहुत ही ज्यादा है। तभी वो प्रिंसिपल चिल्लाते हुए सभी लोगों से कह रहे होते हैं, मैंने कहा शांत हो जाओ। तो जिन स्टूडेंट्स के नाम पुकारे जाएंगे वो प्लीज मंच पे आएं। दूसरी तरफ ल्यू फेन मन ही मन कह रहा होता है, भले ही वो अपनी पूरी जिंदगी बन बेचे लेकिन फिर भी मेरी आंटी इतनी ज्यादा मनी जनरेट नहीं कर सकती। इसी के साथ हम देखते हैं कि प्रिंसिपल झांग ताऊ का नाम पुकारता है। जो कि सुनते हुए वो स्टूडेंट्स कह रहे होते हैं कि क्या झांग ताऊ, क्या वो हमारे सेक्शन का सबसे टॉप स्टूडेंट नहीं है? मुझे हैरानी है कि आखिर क्या वो लड़का एक कॉम्बैटिव प्रोफेशनल अवेकन करेगा? तो दूसरा बंदा कह रहा होता है, बिल्कुल उसके सारे के सारे एट्रीब्यूट काफी ज्यादा हाई हैं। और तुम्हें तो पता होना चाहिए ज्यादातर अवेकनिंग मोस्टली रैंडम होती है। तो किसी पर्सन के एट्रीब्यूट जितने ज्यादा हाई होंगे तो उसके कॉम्बैट प्रोफेशनल के रूप में अवेकन होने के चांसेस काफी ज्यादा होंगे। इसी के साथ हम देखते हैं कि उसे देखते हुए लड़कियां पागल हो रही होती हैं। जहां पे वो लोग कह रहे होते हैं, वाह ये तो झांग ताऊ है, ये तो काफी ज्यादा कूल है। इसी के साथ झांग ताऊ उस मंच पर उतरता है जहां पे वो प्रीस्ट अपनी कास्टिंग करता है, जिसकी वजह से वो अवेकनिंग स्टोन चमकने लगता है और आग उगलने लगता है। जो कि देखते हुए सभी लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं। जहां पे वो लोग कह रहे होते हैं, ये तो एक फायर बॉल है, वो जरूर एक पायरोमैंसर के रूप में अवेकन हो गया होगा। तो दूसरा बंदा कह रहा होता है, वाह झांग ताऊ अमेजिंग है, तो वो सचमुच कॉम्बैट प्रोफेशनल बन गया है। दूसरा बंदा कह रहा होता है, मुझे तो उससे जलन हो रही है, उसका फ्यूचर काफी ज्यादा ब्राइट है। ब्रदर झांग काफी ज्यादा अमेजिंग है। दूसरी तरफ झांग काफी ज्यादा खुश हो रहा होता है। तो उसे देखते हुए ल्यू फेन मन ही मन कह रहा होता है, हाँ मुझे बस इतना ही करना है। अगर मैं कॉम्बैट प्रोफेशन को अवेकन कर पाऊं तो मैं ऐसी लाइफ को अलविदा कह सकता हूं और ये मेरे लिए काफी अच्छा है। तभी वो प्रिंसिपल सभी लोगों से कह रहे होते हैं, मैंने कहा न चुप करो और अगला स्टूडेंट जल्दी आओ। और इसी के साथ टाइम बीतता जाता है। यहाँ पे काफी सारे लोग वहां पे आते हैं जहां पे एक बंदा कह रहा था कि क्या हर्बलिस्ट, चलो कम से कम मैं अपना फैमिली बिजनेस तो चला ही सकता हूं, ये मेरे लिए काफी है। तभी दूसरा बंदा कह रहा होता है कि क्या टेलर, ये कितना ज्यादा बेकार है, ये मुझे नहीं चाहिए था। तो दूसरी तरफ और एक स्टूडेंट की प्रोफेशन माइनर होती है, जो कि देखते ही वो कह रहा होता है कि क्या माइनर, मैं ये नहीं चाहता था। ये सब देखते ही ल्यू फेन कह रहा होता है, ऐसा लगता है कि कॉम्बैटिव प्रोफेशंस काफी ज्यादा कम लोगों के पास हैं और ज्यादातर लोगों को सबसिस्टेंस प्रोफेशंस ही मिल रहे हैं। लेकिन अगर एक कॉम्बैटिव प्रोफेशन को अवेकन किया जाए तो इसकी वजह से अनलिमिटेड फ्यूचर की पॉसिबिलिटीज मिल जाती हैं, जहां पे तुम फ्यूचर में बहुत कुछ कर सकते हो। जबकि ज्यादातर लोग सबसिस्टेंस प्रोफेशनल को अवेकन करते हैं जहां पर वो बस एक नॉर्मल लाइफ जीने के अलावा और कुछ नहीं कर सकते हैं। तभी और एक बंदा कह रहा होता है, खैर ये अभी भी एक अच्छा आउटकम माना जा सकता है। सेक्शन 3 से लेपिंग को देखो, उसकी फैमिली पहले से ही काफी ज्यादा स्ट्रगल कर रही है और अब वो एक रिइंफोर्सिंग प्रोफेशनल में अवेकन हुई है, जिसे नर्चर करने के लिए काफी ज्यादा पैसे की जरूरत होगी। आखिर वो ऐसा कैसे करेगी, जहां एक सबसिस्टेंस प्रोफेशनल के रूप में अवेकन होना उनके लिए बहुत ही ज्यादा बेहतर होता। उसे कम से कम कुछ स्पेशल स्किल तो मिलती जिसमें ज्यादा खर्चा नहीं होता। तो उसकी बातें सुनते हुए ल्यू फेन मन ही मन कह रहा होता है, मेरी फैमिली भी अभी स्ट्रगल कर रही है और अगर मैं भी एक रिइंफोर्सिंग प्रोफेशन के साथ अवेकन हो जाऊं तो मुझे काफी ज्यादा दिक्कत होने वाली है। तभी ल्यू फेन का नाम पुकारा जाता है और कह रहे होते हैं, ल्यू फेन सेक्शन 25 से जल्दी से प्लेटफॉर्म पे आओ। तो ये सुनते हुए वो आगे बढ़ता है, जिसे देखते हुए लड़कियां पागल हो रही होती हैं।
जहाँ पे वो कह रही होती हैं, ये यंग मैन तो काफ़ी ज़्यादा हैंडसम है। तो दूसरा बंदा कह रहा होता है, मैं हैरान हूँ कि आखिर ये कौन सा प्रोफेशन अवेकन करेगा। इसी के साथ हम देखते हैं कि ल्यू फेन उसी अवेकनिंग क्रिस्टल के सामने चले जाता है, जहाँ पे वो मन ही मन कह रहा होता है, इस पॉइंट पर घबराना काफ़ी ज़्यादा बेकार है, मुझे किसी भी तरह एक अच्छा प्रोफेशन अवेकन करना होगा। और इसी के साथ वो प्रीस्ट अपना स्पेल कास्ट करता है। लेकिन तभी अचानक से हमें एक ड्रैगन की आई दिखाई जाती है, और इसी के साथ वहाँ पे एक जोरों से भूकंप आने लगता है, जो कि देखते हुए सभी लोग कह रहे होते हैं, ये क्या हो रहा है, क्या ये भूकंप है। इसी के साथ हम देखते हैं कि उस अवेकनिंग क्रिस्टल से एक लाइट चमकती है जो कि काफ़ी ज़्यादा ब्राइट होती है, और इसी के साथ एक ड्रैगन बाहर निकलता है। तो वैसे ये बस एक सिनेरियो है, ये असली का कोई ड्रैगन नहीं है, ये बस प्रोफेशन को दिखाता है। हम देखते हैं कि हुए सभी लोग काफ़ी ज़्यादा हैरान होते हैं, जहाँ पे सभी लोग कह रहे होते हैं कि क्या एक ड्रैगन लू फेन की अवेकनिंग ने एक्चुअली एक ड्रैगन को समन कर दिया है। तो दूसरा बंदा कह रहा था, वाओ, ये तो एक फेनोमिनन है, और ये सिर्फ तब होता है जब कोई हिडन प्रोफेशन सामने आता है। दूसरा बंदा कह रहा है, देखो क्या हिडन प्रोफेशन, क्या ये सचमुच एग्जिस्ट करता है। दूसरी तरफ ये देखते हुए वहाँ के जो टीचर्स होते हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा हैरान होते हैं, जहाँ पे एक टीचर कह रही होती है, टीचर ली, आपके सेक्शन ने सच में हमारे स्कूल में फर्स्ट हिडन प्रोफेशनल को प्रोड्यूस किया है, आपने काफ़ी अच्छा किया। तो ये सुनते हुए टीचर ली काफ़ी ज़्यादा हैरान होते हैं, जहाँ पे वो कह रहे होते हैं, अगर वो एक स्ट्रॉन्गेस्ट हिडन प्रोफेशनल के रूप में अवेकन होता है, जो कि ड्रैगन ब्लड वॉरियर की तरह है, तो वो ड्रैगन किंगडम में एक नया पावर हाउस बन सकता है और एक हिस्ट्री क्रिएट कर सकता है। इसी के साथ वो टीचर उसी ड्रैगन को देख रहे होते हैं और कह रहे होते हैं, 10 साल हो गए हैं जब से कोई ड्रैगन ब्लड वॉरियर के रूप में अवेकन हुआ है। तो वो लेडी कह रही होती है, वो स्टूडेंट अब ड्रैगन किंगडम टॉप टियर का एक्सपर्ट होगा, सच में ये अमेजिंग है। तो टीचर ली कह रहे होते हैं, ऐसा हो सकता है कि लू फेन। इसी के साथ वो आगे कुछ कहने वाले होते हैं कि तभी हम देखते हैं कि वो ड्रैगन लू फेन पर अटैक कर देता है, और इसी के साथ वहाँ पे एक धमाका होता है, जहाँ पे हम देखते हैं कि वो ड्रैगन गायब हो जाता है। और इसी के साथ वहाँ पे वो प्रिंसिपल आते हैं, जो कि उसे देखते हुए कह रहे होते हैं, बच्चे आखिर तुमने किस प्रोफेशन को अवेकन किया है, क्या ये ड्रैगन ब्लड वॉरियर है या फिर ये डॉहटिन वॉक मेज है। तो ये सुनते ही लू फेन कह रहा होता है, मम्मा है, जहाँ पे वो प्रिंसिपल कह रहा होता है, लेकिन आखिर ये ऐसा ग्रैंड स्पेक्टिकल की आउटकम कैसे हो सकती है कि ये तो सबसे वर्थलेस प्रोफेशन है, ड्रैगन टेमर। आखिर तुमने इस तरह के प्रोफेशन को अवेकन क्यों किया। इसी के साथ वो सेरेमोनी खत्म हो जाती है, जहाँ पे सेरेमोनी के बाद हमें ओल्ड टाउन जियांगहाई सिटी दिखाई जाती है, जहाँ हम लू फेन को देखते हैं जो कि आगे बढ़ रहा होता है, और इसी के साथ वो अपने सिस्टम को ओपन करता है, जहाँ पे वो अपने स्टैट्स देखता है और उसकी नेटवर्थ लगभग 239 होती है। हाँ, इतना ही। इसी के साथ वो मन ही मन कह रहा होता है, ड्रैगन टेमर, आखिर ये मुझे क्यों मिली है। और इसी के साथ हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे सेरेमोनी में सभी लोग कह रहे होते हैं, अफसोस की बात है, ऐसा लगता है कि लू फेन का एक मीडियोकर होना ये तय था, और आखिर एक छोटा सा ह्यूमन एक ड्रैगन जैसे पावरफुल क्रिएचर को कैसे टेम कर सकता है। तो दूसरा बंदा कह रहा होता है, हाँ, हालांकि ये एक हिडन प्रोफेशन है, लेकिन प्रैक्टिकली ये सबसे कमज़ोर है। दूसरी तरफ हम एक स्टूडेंट को देखते हैं जो कि अपने साथी से कह रहा होता है, ये सभी लोग इसे सबसे वीकेस्ट क्यों कह रहे हैं। क्या ड्रैगन टेमर और ड्रैगन ब्लड वॉरियर और डोहटिन वॉक मेज, क्या ये तीनों मेजर हिडन प्रोफेशन नहीं है। तो उसका साथी कह रहा होता है, वेल, ऐसा इसलिए है क्योंकि ज़्यादातर लोग ड्रैगन को ढूंढ नहीं पाते हैं, तो टेम करना तो दूर की बात है, इससे तो अच्छा समनर ही बेटर है। दूसरी तरफ वो प्रिंसिपल उससे कह रहे होते हैं, ठीक है मेरे बच्चे, आखिरकार ये हिडन प्रोफेशन है जो कि बाउंडलेस पोटेंशियल के साथ है, शायद फ्यूचर में तुम कुछ सभी स्पीशीज ड्रैगन को टेम करो और स्ट्रांग बनो। तो ये सुनते हुए वो मन ही मन कह रहा होता है कि क्या स्ट्रांग, आखिर ये पॉसिबल कैसे है, जहां ड्रैगन के बिना ड्रैगन को टेम करने वाले में बाउंडलेस एबिलिटी कैसे हो सकती है, जहां सब ड्रैगन स्पीशीज महज एक फेरोशियस बीस्ट के अलावा और कुछ नहीं है, वो असली ड्रैगन के कंपैरिजन में कुछ भी नहीं है, जहां इस ड्रैगन किंगडम के 800 साल पहले की हिस्ट्री में ड्रैगन सच में अपीयर हुए थे, लेकिन एक ड्रैगन टेमर जो कि ड्रैगन को टेम करने वाला था, वो सच में कभी एग्जिस्ट ही नहीं करता था। कोई फर्क नहीं पड़ता कि चाहे ह्यूमंस कितने ज़्यादा पावरफुल क्यों ना हो, वो ड्रैगन्स के सामने बस चींटियों के जैसे हैं और कुछ नहीं, जहां ड्रैगन्स उन्हें पलक झपकते ही जला सकते हैं। और हाँ, एक बड़े ड्रैगन को टेम करना एक सपने के अलावा और कुछ नहीं है। इसी के साथ हम प्रेजेंट में देखते हैं, जहां पे वो काफ़ी ज़्यादा निराश होता है और अपने सिस्टम को देखते हुए मन ही मन कह रहा होता है, कहने की ज़रूरत नहीं है, ड्रैगन के बिना एक ड्रैगन टेमर के रूप में ना सिर्फ मुझमें सुधार करने की एबिलिटी की कमी है, बल्कि मैं अपने स्किल्स को भी अनलॉक नहीं कर सकता।
जहां मेरी आंट ने मेरी एजुकेशन सपोर्ट के लिए काफ़ी ज़्यादा मेहनत की है, लेकिन अब मैं उन्हें एक बेटर लाइफ प्रोवाइड नहीं कर सकता। अब मैं क्या करूँगा? और इसी के साथ वो वापस अपने घर में चले आता है, जो कि एक स्टीम्ड बन शॉप होती है, जो कि देखते हुए वो मन ही मन कह रहा होता है, ओ मैं तो घर आ गया, मुझे एहसास भी नहीं हुआ। इसी के साथ वो घर आते हुए कह रहा होता है, आंट मैं वापस आ चुका हूँ। इसी के साथ हम उसकी आंट को देखते हैं, जो कि खाना बनाते हुए तैयार होती है, जहाँ पे हमें बताया जाता है इसका नाम हानके है, जो कि एक सब्सटेंस प्रोफेशनल है। इसकी प्रोफेशन शेफ है, जहाँ पे वो उसे देखती उसे गले लगा लेती है और कह रही होती है, मेरे लिटिल फैन आकर तुम वापस आ चुके हो। इसी के साथ वो उसे बैठने के लिए कहती है, जहाँ पे उसे कह रही होती है, आज का दिन तुम्हारे लाइफ का सबसे शानदार दिन होगा, है ना? तो बताओ आज का दिन कैसे गया, और आखिर तुमने अपने कौन से प्रोफेशन को अवेकन किया? तो ये सुनते हुए लूफिन काफ़ी ज़्यादा घबरा रहा होता है और वो उससे कह रहा होता है, खैर वो आगे कहने वाला होता है कि तभी उसकी आंट उससे कह रही होती है, खैर ये ठीक है, तुमने कॉम्बैट प्रोफेशन को अवेकन नहीं किया है ना? वैसे भी अगर तुम हर दिन बाहर फाइट कर रहे होते तो मुझे चिंता होती। तो वो उससे कह रहा होता है, नहीं आंट, मैं सच में एक ड्रैगन टेमर बन चुका हूँ और प्रॉब्लम यह है कि ड्रैगन के बिना मैं कुछ भी नहीं कर सकता। तो उसकी बातें सुनते हुए उसकी आंट उससे कह रही होती है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम ड्रैगन के बिना एक ड्रैगन टेमर हो, लेकिन ये शो करता है कि तुम काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हो। ये कहते ही वो उसे गले लगा लेती है और उससे कह रही होती है, और अगर तुम फ्यूचर में कॉलेज जा सको तो भी तुम्हारी आंट तुम्हें सपोर्ट करना जारी रखेगी, और अगर तुम ऐसा नहीं चाहते हो तो तुम मेरे साथ स्टीम बन शॉप चलाने में मेरी मदद कर सकते हो। तो ये सुनते हुए वो काफ़ी ज़्यादा खुश होता है, जहाँ पे उसकी आंट उससे कह रही होती है, ठीक है, इसके बारे में ज़्यादा बातें मत करो और खाना खा जाओ, ये ठंडा हो रहा है। तो ये सुनते हुए वो कह रहा होता है, हाँ तो वैसे भी बहुत ज़्यादा है, मैं इसे ख़त्म नहीं कर सकता। और इसी के साथ वो खाना खाते हुए अपने बेड पे लेट पड़ता है, जहाँ पे वो काफ़ी ज़्यादा परेशान होता है। इसी के साथ वो मन ही मन कह रहा होता है, आंट सिर्फ 26 साल की है, जहाँ पे इतने सालों तक इस प्रोफेशन का यूज़ करते हुए काम करने के बावजूद भी हमारी ऑर्डिनरी लाइफ चेंज नहीं हुई। मैं तो बस अपनी आंट को एक बेटर लाइफ देना चाहता हूँ, और ऐसा कोई भी रास्ता नहीं है कि ये बॉस से बाहर हो, सिर्फ इसलिए कि मैं एक ड्रैगन टेमर हूँ। खैर ये काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग है। एक ड्रैगन के बिना एक ड्रैगन टेमर बनना ये सच में एक हिडन प्रोफेशन है, लेकिन आखिर मुझे ड्रैगन कहाँ पे मिलेगा? ये क्या बकवास है। तभी उसके सामने एक सिस्टम नोटिफिकेशन आता है, जहाँ पे उसे बताया जाता है, कॉन्ग्रेचुलेशन, तुमने डे फर्स्ट ट्रेजर मैप को रिसीव किया है। तो ये देखते ही वो काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है, जहाँ पे वो कह रहा होता है, पहले दिन ही एक डिवाइन लेवल का ट्रेजर मैप। तभी सिस्टम उसे कह रहा होता है, तुम्हें सुपर ट्रेजर मैप सिस्टम से हर दिन एक ट्रेजर मैप मिलेगा। देखते हुए वो मन ही मन कह रहा होता है, अरे हाँ मुझे याद है, जब ये एक्टिवेट हुआ था तो उसने अपने आप को सुपर ट्रेजर मैप सिस्टम कहा था, और आज मैंने सिर्फ इसके अप्रेजल फंक्शन को ट्राई किया, लेकिन मैंने अभी तक इसके ट्रेजर मैप के फीचर को नहीं देखा है, तो शायद मुझे इसे देखना चाहिए। और इसी के साथ वो उसे ओपन करता है, जहाँ पे उसे बताया जाता है, ट्रेजर मैप को 4 कैटेगरीज में बांटा गया है, बिगिनर, इंटरमीडिएट, एडवांस्ड और एक डिवाइन लेवल, जहाँ पे सिस्टम का यूज़ करके तुम 3 आइडेंटिकल लो लेवल के ट्रेजर मैप को कंबाइन कर सकते हो और एक हाई लेवल के ट्रेजर मैप को बना सकते हो। और हर दिन तुम्हें एक रैंडमली ट्रेजर मैप मिलेगा, जहाँ पे इस मैप में एक रैंडम ट्रेजर लोकेशन होगा, जहाँ पे तुम्हें जाना है, और जब तुम वहाँ पे जाओगे तो तुम्हें कोई ना कोई ट्रेजर मिलेगा। ये देखते हुए वो मन ही मन कह रहा होता है कि क्या कॉरेस्पॉन्डिंग प्रोफेशन से रिलेटेड एक ट्रेजर माना जाता है, कि ड्रैगन टेमर सबसे वीक प्रोफेशन है, क्योंकि ड्रैगन को टेम करना ये इम्पॉसिबल है। हालांकि जब तक मैं इस सिस्टम का अच्छा यूज़ कर सकता हूँ, मेरे लिए सबसे कमज़ोर और सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट के बीच खाई को पार करने का एक मौका है। और अगर दूसरे वर्ड में कहूँ तो मेरे पास एक डिवाइन लेवल की ट्रेजर मैप है, तो शायद हालत बदलने के लिए ये मेरी आखिरी उम्मीद होगी। और अगर मैं अभी हार मान लूँ तो मैं अपनी पूरी ज़िंदगी सोसाइटी के नीचे रहूँगा, जहाँ ये मेरे लिए मेरी आंट को काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंट करेगी। तुम मुझे वहाँ पे जाना ही होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। और इसी के साथ वो उसे ओपन करता है, जहाँ पे उसे एक लोकेशन दिया जाता है, जो कि एम्प्टी शी बेसिन होता है। ये देखते हुए वो कह रहा होता है, एम्प्टी शी बेसिन, ये तो जियांगहाई सिटी से काफ़ी ज़्यादा दूर नहीं है, मैं यहाँ पे जा सकता हूँ, और अगर मैं अभी रात में सबअर्बन बस पकड़ लूँ तो शायद मैं कल सुबह तक वहाँ पे पहुँच सकता हूँ। इसी के साथ सीन चेंज होता है। हम भोर सुबह देखते हैं, जहाँ पे आंट हान के उठती है, जहाँ पे वो अपने सामने टेबल पे एक लेटर देखती है।
तो देखते वो फैन के रूम पे जाती है जहाँ पे कोई भी नहीं होता। इसी के साथ उस लेटर में लूफेन सब कुछ बता देता है, जहाँ पे वो कह रहा होता है इसीलिए मैं एम्प्टी सी बेसिन में जा रहा हूँ, तो प्लीज़ मेरे बारे में चिंता मत करना। ड्रैगन को टेम करने वाली किस्मत को बदलने का ये मेरा एकमात्र मौका है, तो प्लीज़ मेरे बारे में चिंता मत करना। मैं जल्दी लौट आऊँगा और मैं ये श्योर करता हूँ कि हमारा लाइफ अच्छा होगा। इसी के साथ हम देखते हैं कि वो बस को पकड़ते हुए उसी एम्प्टी बेसिन सिटी में चले आता है, जहाँ पे उसके साथ काफ़ी सारे लोग भी होते हैं। इसी के साथ उसमें से एक बंदा उसे धक्का देता है, जहाँ पे उसके साथ एक लेडी भी होती है। इसी के साथ और एक आदमी पीछे से उसे पकड़ते हुए कह रहा होता है, अरे यार, क्या तुम एक साथ जाना चाहते हो? तो ये सुनते हुए वो कह रहा होता है, नहीं, मैं अकेले ही ठीक हूँ, पूछने के लिए थैंक यू। और इसी के साथ वो मन ही मन कह रहा होता है, ये लोग क्या ये डेंजरस रोबर्स है? तभी वो लेडी कह रही होती है, अरे चलो भी, इसके बारे में ज़्यादा मत सोचो, हैंडसम लड़के। तभी वो आदमी कह रहा होता है, जवान आदमी, रात के अकेले में इस वाइल्डरनेस में घूमना बहुत ही ज़्यादा डेंजरस होगा। ये देखते हुए वो मन ही मन कह रहा होता है, ये लोग काफ़ी समय से मटीरियल्स चुरा रहे होंगे या फिर लूट रहे होंगे, और मेरे जैसे किसी ऐसे इंसान के साथ बिहेव करना उनके लिए आसान बात होनी चाहिए। तभी वो कुबड़ आदमी कह रहा होता है, खैर इसके बारे में क्या ख्याल है? क्या तुमने मन बना लिया है? और इसी के साथ हम देखते हैं कि वो बड़ा आदमी अपनी मुट्ठियां बना रहा होता है और उसकी तरफ आगे बढ़ रहा होता है, जो कि देखते हुए लूफेन काफ़ी ज़्यादा परेशान होता है और मन ही मन कह रहा होता है, अरे नहीं, ऐसे लगता है कि उन्होंने इसका पता लगा लिया है। इसी के साथ वो बड़ा आदमी फिर से कह रहा होता है, चलो हम एक साथ काम क्यों नहीं करते? तो लूफेन कह रहा होता है, नहीं, मैं पहले ही कह चुका हूँ, मुझे इसकी कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो वो दूसरा आदमी कह रहा होता है, यंग लड़के, तुम वाइल्डरनेस के रूल्स को नहीं समझते हो। अगर तुम अकेले जाओगे तो तुम मारे जाओगे, और रात में जो खतरा होता है वो तुम्हारी सोच से भी परे होता है। तो ये सुनते हुए लूफेन मन में कह रहा होता है, अभी मेरे पास निपटने के लिए कोई भी स्किल नहीं है, इसीलिए मुझे इनके टकराव से बचना होगा। और इसी के साथ वो कह रहा होता है, मैं एक समनर हूँ और मुझे साथियों की ज़रूरत नहीं है, और अगर कोई डेंजरस सिचुएशन आ जाती है तो मेरी समनिंग एलिमेंट को बुलाने से इसका समाधान हो जाएगा। सुनते हुए वो लोग काफ़ी ज़्यादा हैरान होते हैं, जहाँ पे वो दूसरा बंदा कह रहा होता है, ऐसे लगता है कि तुम्हारी सेफ्टी के लिए हमारी जो चिंता है वो फालतू है, खैर हमें यहाँ से जाना चाहिए। तभी वो लेडी उसके पास आते हुए कह रही होती है, मुझे उम्मीद है कि हम शायद फिर मिलेंगे, हैंडसम बॉय। ये कहते ही वो वहाँ से चली जाती है। ल्यू फेंग मन ही मन कह रहा होता है, ये कमीने लोग, भले ही ये जंगल काफ़ी ज़्यादा खतरनाक क्यों ना हो, फिर भी ये लुटेरों के जरिए पीठ में छुरा घोंपने से कई ज़्यादा बेहतर है। और ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि मैंने सोचा था, ताकत के बिना लाइफ एक शैडो के जैसी है। खैर, अब मुझे आगे बढ़ना होगा। इसी के साथ वो अपने सिस्टम को ओपन करता है। वो कह रहा होता है, मुझे जल्दी से यहाँ से निकलना होगा। ये कहते हुए वो छुपते छुपते उस जंगल से आगे बढ़ रहा होता है, जहाँ पे वो अपने सामने कई सारे बीस्ट को देखता है, और इन बीस्ट को पावर हॉर्न हॉर्स कहा जाता है, जिनकी लेवल 8 होती है। उन्हें देखते हुए वो मन ही मन कह रहा होता है, हालांकि ये पावर हॉर्न हॉर्स एक्टिवली ह्यूमंस पर अटैक नहीं करते हैं, लेकिन अगर ये डिस्टर्ब हो जाएं तो मैं उनका मुकाबला नहीं कर पाऊंगा। इसी के साथ हम देखते हैं कि उसकी लेवल 10 होती है। वो कह रहा होता है, खैर मुझे आगे बढ़ना ही होगा। हालांकि मैंने सेफ्टी रीजंस की वजह से एक लंबा रास्ता अपनाया है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैं यहाँ पे सेफ हूँ। क्या मुझे इनके करीब जाना चाहिए? मुझे थोड़ी दूर ही आगे बढ़ना होगा। यह कहते ही वो आगे बढ़ रहा होता है कि तभी उसके पैर के नीचे एक फ्रॉग आ जाता है, जिसे कि वो दबा देता है, और तभी वो फ्रॉग चिल्ला उठता है। ये देखते ही वो सारे के सारे हॉर्स उसकी तरफ देखने लगते हैं और उसके ऊपर अटैक कर देते हैं। ये देखते हुए वो काफ़ी तेज़ी से भागने लगता है और कह रहा होता है, धत तेरी की, यहाँ से निकलने में लगभग कामयाब हो ही गया था, लेकिन यह बकवास कहीं के। और इसी के साथ वो कूदते हुए वहाँ से निकल जाता है। दूर जाते हुए वो गिरता है और वहाँ से बचते हुए मन ही मन कह रहा होता है, मैं अभी अपनी प्रेजेंट सिचुएशन में एक डरपोक हॉर्न एंटीलोप को भी संभाल सकता हूँ, लेकिन अगर मैं इस अपॉर्चुनिटी को मिस कर दूँ तो मेरी किस्मत भी उस मेंढक की तरह हो जाएगी। इसी के साथ वो उस मैप को देखता है जहाँ पे सिस्टम उससे कह रहा होता है, तुम लगभग उस लोकेशन तक पहुँच चुके हो। ये देखते ही वो काफ़ी ज़्यादा खुश होता है और कह रहा होता है, क्या सचमुच मैं वहाँ पे आ चुका हूँ? और इसी के साथ वो अपने सामने देखता है जहाँ पे 2 पत्थरों के बीच कुछ चमक रहा होता है। ये देखते हुए वो कह रहा होता है, ये तो वही जगह है जो कि मैप में बताया गया है, और ये बताया गया है कि यहाँ पे एक ट्रेजर खजाना है। ये कहते ही वो आगे बढ़ता है।
लेकिन तभी वो किसी चीज़ को देखते हुए काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है और मन ही मन कह रहा होता है, क्या क्या ये वही ट्रेजर है जो कि एक ड्रैगन टेमर के रूप में मेरी फेट किस्मत को चेंज करेगा। और इसी के साथ वो अपने सामने एक एग अंडे को देखता है जो कि एक ड्रैगन एग होता है। इसी के साथ सिस्टम उसे बताता है कि ये एक ब्लैक ड्रैगन एग है जिसकी लेवल अननोन है। ये देखते ही वो मन ही मन कह रहा होता है, ये तो एक ड्रैगन की एग है और ये अंडा टूटने वाला है। ऐसा लगता है कि ड्रैगन का जन्म होने वाला है। वो यह कह ही रहा होता है कि तभी अचानक से उसे कुछ महसूस होता है। वो फाइट करने के लिए तैयार होता है और अपने डैगर को बाहर निकालता है। इसी के साथ वो मन ही मन कह रहा होता है, अब तक रास्ते में सब कुछ अच्छे से चल रहा था, लेकिन ऐसा लगता है कि मैं किसी वाइल्ड बीस्ट के नाक के नीचे आ चुका हूं। तभी अचानक से उसके ऊपर एक बीस्ट अटैक कर देता है जो कि एक ब्लड थर्स्टी ग्रे फॉक्स होता है। इसे देखते ही वो उसे रोकता है और कह रहा होता है, ये तो एक ब्लड थर्स्टी ग्रे फॉक्स है। इसी के साथ वो जो बीस्ट होता है वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होता है, लेकिन वो बहुत ही मुश्किल से उसे दूर फेंक देता है। वो हाँफते हुए उसकी लेवल चेक करता है। उस फॉक्स की लेवल भी 10 होती है और उसकी स्किल ट्रिपल क्लॉ स्ट्राइक होती है। ये देखते हुए वो मन ही मन कह रहा होता है, ट्रिपल क्लॉ स्ट्राइक और ब्लड थर्स्ट रिकवरी। तो ये अपने टारगेट के ऊपर ट्रिपल हिट कॉम्बो यूज़ करता है जिसकी वजह से वो ब्लीड करने लगता है और इसी के साथ वो अपनी रिकवरी के लिए ब्लड थर्स्ट रिकवरी का यूज़ करता है। धिक्कार है, इससे निपटने के लिए मेरे पास कोई भी स्किल नहीं है। शायद मैं ड्रैगन के अंडे देने तक बहुत ही मुश्किल से यहाँ पर रुक सकता हूँ और ड्रैगन टैमिंग यूज़ कर सकता हूँ, लेकिन सबसे पहले मुझे इससे निपटना होगा। तभी वो फॉक्स उस पर काफ़ी तेज़ी से अटैक कर देता है, जिसे देखते हुए वो कह रहा होता है, ये तो बहुत ही तेज़ है, मैं रिएक्ट नहीं कर सकता। इसी के साथ वो उसे घायल कर देता है। ये देखते हुए वो मन ही मन कह रहा होता है, मैं इसे ब्लड थर्स्ट रिकवरी का यूज़ नहीं करने दे सकता, और जब ये ट्रिपल क्लॉ स्ट्राइक की तैयारी करेगा तो तब मुझे इससे निपटना होगा। और इसी के साथ वो फिर से उस पर अटैक कर देता है। वहाँ पे वो फॉक्स उसके अटैक को रोक लेता है, जिससे कि उसकी जो डैगर होती है वो टूटने वाली होती है। लेकिन तभी वो जैसे तैसे एक और अटैक उस पर दे मारता है, जिससे कि वो उसे मार देता है, जिसकी वजह से उसे 120 एक्सपी मिलती है। ये देखते ही वो कह रहा होता है, आखिरकार मैंने इसे हरा दिया है। तभी वहाँ पे वो तीनों आ जाते हैं, जिसमें से एक बंदा कह रहा होता है, आखिरकार तुमने इसे ख़त्म कर दिया। वाह, तुम कितने ज़्यादा इंप्रेसिव हो यंग मैन। ये कहते ही वो एक ईविल सी हंसी हंसता है और तीनों के तीनों उसके सामने आते हैं। उन्हें देखते हुए ल्यू फेंग उन लोगों से कह रहा होता है, तो क्या तुम मुझे फॉलो कर रहे थे? मैं पहले ही कह चुका हूँ मैं तुम्हारे साथ ज्वाइन नहीं होने वाला हूँ। तो वो लेडी कह रही होती है, हैंडसम बॉय, इतना घबराने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। तुम जानते हो कि तुमने हमें धोखा दिया है ना? इसी के साथ वो कुबड़ आदमी कह रहा होता है, हाँ यंग मैन, तुमने साफ रूप से कहा कि तुम एक समनर हो, लेकिन जब तुम इस तरह घायल हुए तब तुमने किसी भी स्किल का यूज़ क्यों नहीं किया? ये सुनते हुए ल्यू फेंग काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होता है और उस फॉक्स को फेंकते हुए कह रहा होता है, अगर तुम इस फॉक्स को चाहते हो तो उसे ले लो, लेकिन मुझे परेशान करना बंद करो। ये देखते हुए वो कुबड़ आदमी हंसने लगता है और कह रहा होता है, हे यंग मैन, तुम काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प हो। वैसे इस फॉक्स के फर का टुकड़ा सिर्फ 80 ड्रैगन कॉइन्स का है, लेकिन अपना रास्ता पाने के लिए आखिर हमें तुम्हें कब तक मनाना होगा? हम जो चाहते हैं वो ये नहीं है। इसी के साथ वो लोग उसी अंडे को देख रहे होते हैं। ये देखते हुए ल्यू फेंग मन ही मन कह रहा होता है, ये कमीने, इन लोगों ने मुझे ड्रैगन के एग को तलाश करते हुए देखा है और ये लोग उसे लेना चाहते हैं। और इसी के साथ हम देखते हैं कि वो दोनों लोग उस पर अटैक कर देते हैं। वो आदमी उसे पंच मारते हुए काफ़ी ज़्यादा दूर फेंक देता है और इसी के साथ वो लेडी उसके पास आती है और उसके गले पे डैगर रखते हुए कह रही होती है, हिलो मत हैंडसम लड़के, नहीं तो तुम्हें खरोंच आ जाएगी। इसी के साथ वो कुबड़ आदमी कह रहा होता है, हे यंग मैन, तुम ट्रेजर की तलाश करने वाले डंजियन रॉबर्स के सेंस को अंडर एस्टिमेट करते हो। इसी के साथ हम देखते हैं कि वो जो दूसरा बंदा होता है वो उस ड्रैगन एग को बाहर निकालता है और कह रहा होता है, देखो मुझे क्या मिला है। ये देखते हुए ल्यू फेंग और भी ज़्यादा परेशान होता है और मन ही मन कह रहा होता है, अरे नहीं, ये तो बहुत ही ज़्यादा बुरा हुआ। तभी वो कुबड़ आदमी कह रहा होता है, वाह, हमें तो खजाना मिल गया है और अब इसे मार डालो। इसी के साथ वो उस अंडे की तरफ आगे बढ़ता है और कहता है, ये तो कितना सुंदर अंडा है। दूसरी तरफ वो लड़की उसे मारने वाली होती है और उससे कह रही होती है, ये बहुत अफसोस की बात है कि एक हैंडसम लड़के को हमें अलविदा कहना होगा। ये देखते हुए ल्यू फेंग कह रहा होता है, पासा पलटने का मेरे पास ये आखिरी मौका है, मैं उन्हें वो ड्रैगन एग छीनने नहीं दे सकता। और इसी के साथ हम देखते हैं कि वो जो एग होती है वो फूट जाती है और उसके अंदर से कुछ बाहर निकलता है, जिसे देखते ही वो लोग काफ़ी ज़्यादा हैरान होते हैं। वो लोग कह रहे होते हैं, आखिर ये किस तरीके का मॉन्स्टर है
तभी हम देखते हैं कि वो जो ड्रैगन होता है वो काफ़ी तेज़ी से उन पर अटैक करता है। ये देखते हुए वो कुबड़ आदमी उस पर एक पोशन फेंकता है और कहता है, दूर हटो। लेकिन वो ड्रैगन उसे काफ़ी ईजिली डॉज कर लेता है। तभी वो दूसरा आदमी उस ड्रैगन को मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन वो ड्रैगन अपनी पावर का यूज़ करते हुए उसे खा जाता है, या फिर कहो उसे जला देता है। ये देखते हुए वो कुबड़ आदमी काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है। ड्रैगन उसकी तरफ ही आगे बढ़ रहा होता है। ये देखते ही वो कुबड़ आदमी उस लेडी से कह रहा होता है, जल्दी से मेरी मदद करो, प्लीज़ मुझे बचाओ। ये देखते हुए ल्यू फेंग कह रहा होता है, मैं सोच भी नहीं सकता, यहाँ तक कि एक नया जन्मा ड्रैगन भी इतना ज़्यादा पावरफुल हो सकता है। कोई भी हैरानी की बात नहीं है कि कोई भी ड्रैगन को टेम नहीं कर सकता है। इसी के साथ वो उन लोगों से कह रहा होता है, ये एक ड्रैगन है। ये सुनते हुए वो लेडी काफ़ी ज़्यादा हैरान होती है और कह रही होती है, क्या तुमने अभी क्या कहा? क्या वो सच में एक ड्रैगन एग था? अब इसके सामने वो ड्रैगन उस दूसरे बंदे को भी खा जाता है। ये देखते हुए वो घबराने लगती है। तभी ये मौका देखते हुए ल्यू फेंग उसे दूर फेंक देता है और भागते हुए कह रहा होता है, डंजन रॉबर्स की सेंस काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर होती है। ड्रैगन को चुराने का अटेम्प्ट ये करके तुम लोगों ने अपनी डेस्टिनी को खुद चुना है। और इसी के साथ वो आगे बढ़ते हुए अपनी ड्रैगन टेमिंग टेक्निक का यूज़ करता है, जहाँ पे वो उस ड्रैगन को टेम कर लेता है। ये देखते हुए वो लेडी उसे कह रही होती है, आखिर तुम कौन हो? तो ल्यू फेंग उसे कह रहा होता है, क्या तुम जानना चाहती हो कि मैं कौन हूँ? मैं सिर्फ एक समनर नहीं हूँ, मैं एक ड्रैगन टेमर हूँ। और इसी के साथ हमें बताया जाता है कि ब्लैक ड्रैगन का कॉन्ट्रैक्ट एस्टैब्लिश्ड हो चुका है, जहाँ पे उसकी स्किल भी अनलॉक हो चुकी है। इसी के साथ वो ड्रैगन आगे बढ़ता है। ये देखते ही वो लेडी कह रही होती है, प्लीज़ मुझे छोड़ दो, ये तो एक ड्रैगन का करना था, मैं ये नहीं जानती थी। तो ल्यू फेंग कह रहा होता है, तुम बेकार से लुटेरे, आखिर तुम लोगों ने ऐसे कितने लोगों को स्कैम किया है? तो चलो अपने साथियों को ज्वाइन करो। और इसी के साथ हम देखते हैं कि वो ड्रैगन आगे बढ़ते हुए उस लेडी को मार डालता है। फिर कुछ देर बाद हम देखते हैं कि ल्यू फेंग अपनी मरम पट्टी करने लगता है और उस ड्रैगन को देखते हुए कह रहा होता है, आखिरकार ये ख़त्म हो चुका है और मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मेरे पास एक ड्रैगन है। इसी के साथ वो उस ड्रैगन को उठाता है और हंसते हुए कह रहा होता है, वाह, तुम तो काफ़ी ज़्यादा जिंदा लग रहे हो। इसी के साथ वो मन ही मन कह रहा होता है, मैंने सच में सबसे कमज़ोर और सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट के बीच का ये डिफरेंस पार कर लिया है और अंडे से बाहर निकलने के ठीक बाद ये काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो गया। मैंने कभी इमेजिन भी नहीं किया कि ये बाहर निकलने के बाद इतना ज़्यादा स्ट्रांग होगा। और इसी के साथ वो उसे गले लगाते हुए काफ़ी ज़्यादा खुश होता है। वो कह रहा होता है, जल्द ही ड्रैगन टेमर को सबसे वीकेस्ट क्लास नहीं कहा जाएगा, लेकिन आखिर मुझे तुम्हें क्या कहना चाहिए? ये कहते ही वो उसका नाम सोचने लगता है। लिटिल कोल बॉल? नहीं नहीं नहीं। ब्लैक डायमंड? नहीं, ये भी अच्छा नहीं है। खैर, चलो यहाँ से सबसे पहले चलते हैं। तभी वो ड्रैगन उसके जख्मों को चाटने लगता है और इसी के साथ हम देखते हैं कि वो इवॉल्व हो रहा होता है। उसके अंदर से पावर निकल रही होती है, जिसकी वजह से ल्यू फेंग भी काफ़ी ज़्यादा दूर हट जाता है। और इसी के साथ हम देखते हैं कि वो जो ड्रैगन होती है वो एक लेडी में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। ये देखते ही ल्यू फेंग बहुत ही ज़्यादा हैरान होता है और कहता है, आखिर इस अर्थ में क्या चल रहा है? ऐसा लगता है कि ये ड्रैगन एक ह्यूमन फॉर्म में भी ट्रांसफॉर्म हो सकती है। इसी के साथ हम देखते हैं कि वो जो ड्रैगन ह्यूमन होती है वो अजीब तरीके की हरकत कर रही होती है। तभी ल्यू फेंग देखता है कि उस ब्लैक ड्रैगन के स्टैट्स और ल्यू फेंग के स्टैट्स आपस में मर्ज हो चुके हैं। ये देखते हुए वो मन ही मन कह रहा होता है, जैसा कि मैंने सोचा था वैसे ही मैंने सक्सेसफुली एक ड्रैगन को टेम कर लिया है। मेरी सारी की सारी स्किल अनलॉक हो चुकी हैं। द ड्रैगन इंस्पिरेशन स्किल खुद को और ड्रैगन पेट दोनों को ही मजबूत बनाता है, जिससे कि ओवरऑल एट्रीब्यूट्स और अटैक पावर में 30% इंक्रीज होती है। इसी के साथ ही दूसरा स्किल ड्रैगन फैंग स्ट्राइक, ये एक हाई डैमेज वाला अटैक है, जबकि ड्रैगन क्लॉ ड्रैगन पेट के डैमेज को अनलीश करने के लिए है। जहां ब्लैक ड्रैगन हैचलिंग का जिक्र ना करते हुए यहां तक कि यह एट्रीब्यूट्स एक नॉर्मल इंसान के कंपैरिजन में 5 या फिर 6 गुना ज़्यादा है। अगर मुझे पर्सनली ये कार्रवाई करनी होती है तो मैं नॉर्मल लेवल के दूसरे कॉम्बैट प्रोफेशनल्स को ईजिली कुचल सकता हूं। और इसी के साथ वो ड्रैगन के स्टैट्स पे क्लिक करता है, जहां पे वो उसके कई सारे स्किल्स को देखता है, जिसमें से एक माइटी जॉ असॉल्ट होता है, जो कि बहुत ही तेज़ी से आगे बढ़ता है और टारगेट को चीर सकता है, जिसकी वजह से लगातार खून बहता रहता है। इसी के साथ सेकंड स्किल लावा फ्लेम, जो कि कंटिन्यूसली फ्लेम उगलती है और ये खुद को ठीक करते हुए दूसरों को डैमेज पहुंचा सकती है। और इसी के साथ ब्लैक ड्रैगन हेरिटेज, जो कि सभी डैमेज को 50% तक कम कर देता है और अपनी इम्यूनिटी को बफ कर देता है।
इसी के साथ सेल्फ रिकवरी एबिलिटी को 500% तक इंक्रीज कर देता है। ये सब देखते हुए लूफेन काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है, जहां वो मन ही मन कह रहा होता है, मैंने तो सिर्फ लेवल 1 के ड्रैगन के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है। मैंने सिर्फ एक लेवल 1 के ड्रैगन के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है, लेकिन इस तरह के स्किल और अलग अलग एट्रीब्यूट्स में लगभग 400 पॉइंट्स हैं। यहाँ तो नॉर्मल ह्यूमंस तो दूर की बात, यहाँ तक कि कोई स्किल्ड ह्यूमन एक्सपर्ट भी जिसकी लेवल 20 से ज़्यादा हो, वो भी मेरे सामने नहीं टिक सकता है। और इससे भी बड़ी बात यह है कि ब्लड लाइन कनेक्शन सीधे तौर पर मेरे सभी एट्रीब्यूट्स को दोगुना कर देती है, जहाँ पे कोई भी हैरानी की बात नहीं है कि इसे सक्सेसफुली टेम करने के बाद मुझे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग महसूस हुआ, और जैसे कि 3 सबसे स्ट्रांगेस्ट प्रोफेशंस में से एक से एक्सपेक्टेड थी। कोई भी हिडन प्रोफेशन चाहे कितना भी ज़्यादा मजबूत क्यों ना हो, ड्रैगन रेस के खिलाफ जीतने की इसकी कोई भी पॉसिबिलिटीज़ नहीं है, और बिना किसी शक के एक ड्रैगन टेमर सबसे स्ट्रांगेस्ट हिडन प्रोफेशन है। इसी के साथ वो उस ह्यूमन को देखता है जो कि अजीब तरीके से बिहेव कर रही होती है, जैसे कि मानो वो अभी भी एक ड्रैगन हो। इसे देखते ही वो मन ही मन कह रहा होता है, हालांकि ये ह्यूमन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो सकती है, लेकिन फिर भी ये ड्रैगन की तरह बिहेव करती है। इसी के साथ वो उससे कह रहा होता है, वैसे मैं तुम्हें क्या कह के बुलाऊं। जहां वो मन ही मन कह रहा होता है, एक रात पहले ही एक छोटे से ब्लैक ड्रैगन का जन्म हुआ, तो मुझे आखिर इसे क्या कहना चाहिए। और इसी के साथ वो उससे कह रहा होता है, जीआई। हाँ, ये नाम बिल्कुल परफेक्ट है, मैं तुम्हें जीआई कह के पुकारूंगा, बताओ कैसा है। तो ये सुनते ही वो ड्रैगन काफ़ी ज़्यादा खुश हो रही होती है। देखते ही लूफेन कह रहा होता है, ऐसा लगता है कि तुम्हें ये नाम काफ़ी ज़्यादा पसंद आया। जहाँ पे लूफेन मन ही मन कह रहा होता है, ये ट्रेजर हंटिंग, हालांकि ये काफ़ी ज़्यादा खतरनाक था, लेकिन ये इसके लायक था। इसी के साथ वो उससे कह रहा होता है, क्या तुम्हें भूख लगी है। तो वही ह्यूमन अजीब सी मुंह बनाती है और कुछ कह रही होती है। तो उसकी बातें सुनते हुए लूफेन कह रहा होता है, तो ठीक है, जीआई के पेट भरने के लिए कुछ मॉन्स्टर का हंट करने का समय आ चुका है। इसी के साथ वो मन ही मन कह रहा होता है, हाँ ये सही है, ऐसे भी हम ऐसे तो वापस नहीं जा सकते। और वो ट्रायल जो कि ये डिटरमाइन करेगा कि मैं यूनिवर्सिटी में एंटर कर सकता हूँ या फिर नहीं, और ये जल्द ही आने वाला है। इसी बीच कई स्टूडेंट्स अपॉर्चुनिटी की तलाश में अपनी क्वालिफिकेशन बढ़ा रहे होंगे, जहां ड्रैगन किंगडम में हाईएस्ट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के लिए टॉप स्कॉलर स्पॉट और हाई क्वालिफिकेशन चाहिए, जिसके मैं बहुत ही ज़्यादा करीब हूँ, लेकिन फिर भी मैं इसे हल्के में नहीं ले सकता। लेवल बढ़ाना और स्किल में महारत हासिल करना सबसे पहले मेरी प्रायोरिटी यही रहेगी। इसी के साथ वो जीआई से कह रहा होता है, जीआई तो चलो माउंट सी बेसिन की ओर चलते हैं। वहाँ पे ऐसे मॉन्स्टर हैं जो कि अंडों से भी काफ़ी ज़्यादा टेस्टी हैं, और वो तुम्हें काफ़ी पसंद आएंगे। तभी उन्हें किसी की आवाज़ आती है, और इसी के साथ वो देखते हैं कि उनकी तरफ काफ़ी सारे मॉन्स्टर्स भागते हुए आ रहे हैं, जो कि देखते हुए लूफेन काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है। यहाँ पे वो मन ही मन कह रहा है, ये तो प्लेन्स हाइनाज हैं, यह कमीने खून के प्यासे ग्रे फॉग से भी ज़्यादा खतरनाक और ताकतवर हैं। इसी के साथ वो प्लेन्स हाइना के लेवल को चेक करता है, जो कि अनरैंक्ड होती है। यहाँ पे वो हाइना की तादाद काफ़ी ज़्यादा होती है। ये देखते हुए वो मन ही मन कह रहा होता है, हालांकि वो पिछला मैं था जहां मैंने लेवल 10 के ब्लड थर्स्टी ग्रे फॉक्स को हराया था, जिसकी वजह से मुझे काफ़ी ज़्यादा चोट लगी है। आखिर मैं इनका सामना कैसे करूँगा। तभी वो जीआई हवा में उड़ जाती है और उनकी तरफ आगे बढ़ती है। ये देखते ही लूफेन कह रहा होता है, अच्छा तो तुम इसे लीड करने वाले हो। अब ये माउंट शी बेसिन इस सबसे स्ट्रांगेस्ट ड्रैगन टेमर और उसके ड्रैगन के लिए बिल्कुल भी खतरनाक जगह नहीं है। ये कहते ही वो भी आगे बढ़ता है, जहाँ पे जीआई आगे बढ़ते हुए लावा फ्लेम का यूज़ करती है और उन सबको जला डालती है, जिससे कि उन दोनों को काफ़ी ज़्यादा एक्सपी मिलती है। यहाँ पे जीआई की लेवल इंक्रीज होकर लेवल 3 हो जाती है और लूफेन की लेवल 11 हो जाती है। ये देखते हुए वो कह रहा होता है, जीआई चलो आगे बढ़ते हैं और भी बड़े बड़े शिकार करते हैं। ऐसा लगता है कि एक बिग गाय हमारा बहुत टाइम से इंतज़ार कर रहा है। और इसी के साथ हम देखते हैं कि उसके सामने से एक बड़ा सा 3 हेडेड ब्लड लायन बाहर निकलता है, जिसकी लेवल 25 होती है, और ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा होता है, जो कि देखते लूफेन कह रहा होता है इसकी लेवल 25 है। आमतौर पर ऐसे मॉन्स्टर तक पहुंचने के लिए मॉन्स्टर हंटर्स को एक टीम की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन हम लोग ये कर सकते हैं। और इसी के साथ वो जीआई से कह रहा होता है, जीआई चलो आगे बढ़ो। तभी वो जो लायन होता है वो काफ़ी ज़ोर से चिल्लाने लगता है और इसी के साथ वो ट्रिपल फ्लेम का अटैक करता है, जो कि देखते हुए लूफेन कह रहा होता है, इस स्किल को इंटरप्ट करने के लिए मेरी मदद करो। तो सुनते हुए जीआई आगे आती है, जहाँ पे वो ट्रांसफॉर्म हो रही होती है, जहाँ पे लूफेन कह रहा होता है, तो चलो सबसे पहले मुझे इसे ट्राई करने दो। और इसी के साथ हम देखते हैं कि जीआई ट्रांसफॉर्म होकर ड्रैगन में बदल जाती है, जहाँ पे वो माइटी जॉ असॉल्ट का यूज़ करती है
और काफ़ी तेज़ी से उस लायन के ऊपर अटैक कर देती है, जहाँ पे वो उसके ट्रिपल फ्लेम स्किल को इंटरप्ट कर देती है, जो कि देखते हुए लुफैन कह रहा होता है ये तो काफ़ी अच्छा है। और इसी के साथ वो पीछे से जाते हुए ड्रैगन फेंग स्ट्राइक का यूज़ करता है और काफ़ी ज़ोरों से उस पर हिट करता है, जिसकी वजह से वो 3 हेडेड लायन मारा जाता है, जो कि देखते ही लुफैन कह रहा होता है लगता है ये मर चुका है। इसी के साथ हम देखते हैं कि उन दोनों की लेवल काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही होती है, जो कि देखते हुए लुफैन कह रहा होता है इलाइट मॉन्स्टर सच में तेज़ी से लेवल बढ़ाने में मदद करते हैं, लेकिन फिर भी हमारी लेवल बहुत ही ज़्यादा धीरे धीरे बढ़ रही है। और इसी के साथ हम देखते हैं कि उसकी लेवल 14 हो जाती है। तभी अचानक से उसके सामने एक सिस्टम नोटिफिकेशन आता है, जहां पे उसे बताया जाता है ट्रेजर मैप सिस्टम ट्रिगर्ड हो चुकी है और आज के दिन का ट्रेजर मैप भेज दिया गया है। देखते लुफैन काफ़ी ज़्यादा खुश होता है और कह रहा होता है एक और ट्रेजर मैप, मैं आके हैरान हूँ कि एक ड्रैगन टेमर के रूप में ये मुझे और क्या क्या देगा। इसी के साथ वो जियाई से कह रहा होता है जियाई चलो आगे बढ़ते हैं और ट्रेजर हंटिंग के लिए चलते हैं। इसी के साथ सीन चेंज होता है, हमें माउंट शी बेसिन के बीच की गहराई का सीन दिखाया जाता है, जहां पे हम कुछ हंटर्स को देखते हैं, जहां पे एक लेडी कह रही होती है अंकल ये काफ़ी ज़्यादा रेयर अपॉर्चुनिटी है, क्या हमें सचमुच इसे ऐसे ही हाथ से जाने देना चाहिए। तो वो आदमी कह रहा होता है मिस हमारे पास कोई भी चॉइस नहीं है, इस फोर्ट्यूटस रेल्म को एक्टिवेट करने के लिए कम से कम 5 लोगों की ज़रूरत होती है और हमारे पास इसे ओपन करने के लिए उतने लोग नहीं हैं। तो मैं ये सजेस्ट करूंगा कि मिस चाई वापस जियांगाई सिटी जाएं और कुछ लोगों को यहाँ पे लेके आएं। इसी के साथ हमें पता चलता है कि ये कॉम्बैट प्रोफेशन वॉरियर होता है, जिसका नेम सुनगे होता है, जहाँ पे वो दूसरी लेडी जिसकी कॉम्बैट प्रोफेशन रोग होती है उसका नेम मिस साई होता है, जहाँ पे वो कह रही होती है ये काम नहीं करेगा, मेरी एजिलिटी के साथ भी एक राउंड ट्रिप में 1 दिन लग जाएगा और इसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो उसकी बातें सुनते हुए वो दूसरी लेडी कह रही होती है कि फोर्ट्यूटस रियल अचानक से अपीयर होते हैं, हालांकि इनकी रिवॉर्ड्स डंजन से काफ़ी ज़्यादा होती हैं और ये सिर्फ 24 घंटे के लिए मौजूद रहते हैं, तो 1 दिन इसके लिए काफ़ी नहीं होगा। और इसी के साथ हमें पता चलता है इसका नेम क्वीन है। तभी सनगे मिस क्विन से कह रहा होता है मिस क्विन आपको चिंता करने की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, वैसे भी आपकी स्ट्रेंथ के साथ अगर हम टॉप 10 एकेडमी में एंटर करने वाले बन जाते हैं तो वो हमें अच्छा खासा अपॉर्चुनिटी देंगे। तो ये सुनते हुए क्विन कह रही होती है अंकल गे मैं सब कुछ जानती हूँ, तो आपको बताने की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। तभी अचानक से सनगे को कुछ महसूस होता है और इसी के साथ सभी फाइट करने के लिए तैयार होते हैं और कह रहे होते हैं आखिर यहाँ पे कौन है। तभी हम वहाँ पे लुफैन को देखते हैं जो कि आगे से गुजर रहा होता है और कह रहा होता है घबराने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, मैं बस यहाँ से गुजर रहा हूँ। तो सनगे कह रहा होता है हे लड़के अपने आप को देखो, ये कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे तुम जैसे लोगों को गुजरना चाहिए, ये काफ़ी ज़्यादा खतरनाक जगह है। तभी क्विन आगे बढ़ती है और कह रही होती है हेलो मैं जियांगाई सिटी से क्विन फैमिली से क्विन शुई हूँ, हालांकि ये थोड़ा सा अचानक है, लेकिन क्या मैं पूछ सकती हूँ क्या तुम टेम्परेरी के लिए हमारी टीम को ज्वाइन कर सकते हो। तुम्हें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, बस हमारे साथ इस सीक्रेट रियल में एंटर करने की ज़रूरत है और अगर हम लोग सक्सीड हो जाते हैं तो हम तुम्हें अच्छे खासे रिवॉर्ड पे करेंगे, यानी कि 100,000 ड्रैगन कॉइन्स को पे करेंगे। तो बताओ इसके बारे में कैसा रहेगा। ये सुनते ही वो मन ही मन कह रहा होता है क्या फॉर्च्यून सीक्रेट रियल और 100,000 ड्रैगन कॉइन्स। ये फॉर्च्यून का सीक्रेट रियल जहाँ पे जियांगाई सिटी का रिचेस्ट फैमिली क्विन फैमिली भी जाना चाहती है, तो आखिर इसके रिवॉर्ड कितना ज़्यादा रेयर होगा। तभी क्विन उससे कह रही होती है हाँ बिल्कुल सही, हमें बस इस रियल की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए और एक बंदे की ज़रूरत है, और वैसे भी तुम्हें 10,000 ड्रैगन कॉइन को पाने के लिए कुछ भी नहीं करना है, तुम्हें बस हमारे साथ चलना है। तभी सनगे कह रहा होता है तो वैसे भी ये अपॉर्चुनिटी इतनी आसानी से नहीं मिलती है, तो तुम्हें हमारे साथ जाना चाहिए, तो चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये सुनते हुए लुफैन कह रहा होता है वैसे मैं उतना ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं हूँ, लेकिन जब बात पैसे की आ गई है तो चलो हम रूल्स के अकॉर्डिंग को ऑपरेट करते हैं। ये सब सुनते हुए मिस साई कह रही होती है तो तुम्हारा मतलब तुम अपने परफॉर्मेंस के बेस पर सीक्रेट के रिवॉर्ड को पाना चाहते हो, है ना। तो वो कह रहा होता है हाँ बिल्कुल। ये देखते हुए क्विन मन ही मन कह रही होती है हमारा एवरेज लेवल 20 के आसपास है और इसे देख के लगता है कि ये हमसे काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर है, लेकिन इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंट कैसे है, आखिर ये इतना ज़्यादा एरोगेंट क्यों है। इसी के साथ वो उससे कह रही होती है तो क्योंकि तुम हमारे साथ कोऑपरेट करना चाहते हो तो चलो एक कोऑपरेटिव मैनर की तरह टीम अप करते हैं, हम तुम्हें पक्का 10,000 ड्रैगन कॉइन दे देंगे।
ये कहती है वो अपना हाथ आगे बढ़ाती है। तो लूफेन उससे हाथ मिलाते हुए कह रहा होता है, तो फिर ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो क्विन कह रही होती है, तो फिर ठीक है, चलो सभी लोग अंदर चलें। ये कहते ही वो सभी लोग आगे बढ़ने लगते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लूफेन कह रहा होता है, जियाई की आइडेंटिटी को अजनबियों के सामने रिवील करने से मुझे परेशानी हो सकती है, तो मैं ऐसा नहीं करूंगा। खैर, मुझे जियाई को समन करने से पहले सीक्रेट रियल के रिवॉर्ड पाने का इंतजार करना होगा, तो तब तक मैं इसे समन नहीं करूंगा। और इसी के साथ वो भी उसी सीक्रेट रियल में एंटर कर जाता है। और इसी के साथ हमें बताया जाता है फॉर्च्यून की सीक्रेट रियल माइनस विलेज ऑफ लैमेंटेशन, जिसकी रियल लेवल इंटरमीडिएट है। हम देखते हैं वो सभी लोग आगे बढ़ रहे होते हैं, जहां पे क्विन कह रही होती है, आखिर ये विलेज इतना ज्यादा शांत क्यों है, हम यहां पे सिर्फ अपनी ही आवाज सुन सकते हैं। तो मिस साई कह रही होती है, यहां की हवा काफी ज्यादा भारी है और ऐसा लगता है कि इस मिस्ट में कोई भी लाइफ की सिग्नल नहीं है। तभी सनगे लूफेन को देखते हुए कह रहा होता है, ताओ कि मुझे खाली हाथ में आए हो और तुम्हारे पास कोई भी इक्विपमेंट नहीं है। जो कि देखते हुए लूफेन मन ही मन कह रहा होता है, वेपन या फिर इक्विपमेंट। अच्छा, और इसी के साथ वो अपने डैगर को समन करता है, जो कि इंक ड्रैगन स्लेयर स्वॉर्ड होती है और इसकी लेवल रिक्वायरमेंट इंटरमीडिएट होती है। जहां पे वो मन ही मन कह रहा होता है, अभी अभी मैंने 3 ब्लड लाइन को हराया है और एडवांस ट्रेजर मैप को ट्रिगर किया है, तो आखिरकार मुझे अपना न्यूबी गियर रिप्लेस करने का मौका मिल चुका है। तभी संगी उससे कह रहा होता है, किड तुम्हारी वेपन ये कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दिख रही है। मैंने सोचा था कि तुम पहले एक मटीरियल हंटर हो। वैसे तुम्हारी एज क्या है और क्या तुम एक न्यू ट्रांसफर स्टूडेंट हो? तो मिस कह रही होती है, आखिर ये तुम्हारे लिए मैटर क्यों करता है? तो वैसे भी हम तो सिर्फ टेम्परेरी के लिए कोऑपरेट कर रहे हैं, हम इसके साथ आगे नहीं काम करने वाले हैं, और अगर इसका कोई गलत मकसद हुआ तो मैं तुरंत इसे खत्म कर दूंगी। इसी के साथ हम देखते हैं कि वो लोग आगे बढ़ रहे होते हैं, जहां पे उनके सामने कुछ डिके ज़ॉम्बीज आते हैं जिनकी लेवल 15 होती है। जो कि देखते हैं संगी और उसकी टीम आराम से उनका सफाया कर रही होती है। तभी अचानक वो ज़ॉम्बीज संगी के ऊपर अटैक कर देते हैं। जो कि देखते हैं वहां पे एक आदमी यानी कि जियाजिया आता है, जो कि इनकी टीम का ही एक मेंबर होता है। ये देखते हुए संगी कह रहा होता है, जियाजिया शाबाश, मुझे तुम पर गर्व है। और इसी के साथ सभी लोग उन ज़ॉम्बीज को मार रहे होते हैं। जो कि देखते हुए लूफेन मन ही मन कह रहा होता है, एक वॉरियर, एक थीफ और वो नाइट जो कि टेलीपोर्टेशन गेट को गार्ड कर रहा है। सच में ये टीम काफी अच्छे से कोऑपरेट कर रही है। स्पेशली संगी, एक लेवल 28 का वॉरियर जो कि 2nd क्लास में जाने वाला है। तभी हम क्वीन को देखते हैं जो कि अपनी मैजिक का यूज करती है और एक स्पेल होली लाइट स्टार रेन को कास्ट करती है, जहां पे काफी सारी स्टार लाइट बाहर आती है, जो कि अपने साथियों को बफ करती है और उनको हील कर रही होती है, जहां पे वो दुश्मन को मार रही होती है। इसी के साथ क्वीन लूफेन से कह रही होती है, ये मेरी क्लास की कैरेक्टरिस्टिक है, द हिडन क्लास होली लाइट मेज। ये अटैक और हील दोनों ही कर सकती है। बेशक इसके करंट डैमेज मेज से काफी ज्यादा कम है, लेकिन इसकी हीलिंग इफेक्ट बहुत ही ज्यादा अच्छी है। इसी के साथ हमें बताया जाता है इसकी लेवल 13 है, जो कि देखते हुए लूफेन मन ही मन कह रहा होता है, मैं देख सकता हूं। और हाँ, इसके पास हिडन क्लास है जो कि होली लाइट मेज है, लेकिन उसकी होली डैमेज ज़ॉम्बीज के अगेंस्ट काफी ज्यादा इफेक्टिव है। तभी अचानक उन्हें एक प्रेशर महसूस होता है, जो कि देखते हुए लूफेन कह रहा होता है, एक एलीट मॉन्स्टर। वो इसका मतलब अब लड़ाई शुरू होने वाली है। और इसी के साथ जो आने वाले ज़ॉम्बीज हैं इनकी लेवल और भी ज्यादा होती है, जहां पे वो काफी तेजी से आगे बढ़ रहे होते हैं। ये देखते हुए संगी कह रहा होता है, ये तो एलीट मॉन्स्टर है, सिया यंग लेडी और उस बॉय को प्रोटेक्ट करो। इसी के साथ जियाजिया, चलो मेरे साथ चलो, हम फ्रंट लाइन में आगे बढ़ेंगे और इन्हें मारेंगे। ये सुनते हुए जियाजिया कह रहा होता है, ठीक है मास्टर, आगे बढ़ते हैं। इसी के साथ दोनों ही आगे बढ़ते हुए उन ज़ॉम्बीज को मार रहे होते हैं, जहां पे जियाजिया काफी तेजी से अपने स्वॉर्ड को ज़ॉम्बीज के अंदर घुसा देता है। लेकिन वो ये देखते हुए काफी ज्यादा हैरान होता है कि वो उस वेपन को बाहर नहीं निकाल पा रहा होता है। जो कि देखते हुए वो कहता है, मैं अपने वेपन को बाहर नहीं निकाल पा रहा हूं। इसी के साथ हमें कॉप्स के पॉइजन के बारे में बताया जाता है। कोई भी अटैक टारगेट को पॉइजन से इन्फेक्ट कर देगा। यह सब देखते हुए क्वीन कह रही होती है, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? ये तो इन ज़ॉम्बीज का पॉइजन है और इसे दूर करने के लिए प्रीस्ट की प्योरीफाई की जरूरत होगी। जो कि देखते लूफेन मन ही मन कह रहा होता है, क्वीन क्यों एक होली लाइट मेज, आखिर ये क्या कर सकती है? ये हमारी मदद नहीं कर सकती। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो जो ज़ॉम्बी होता है वो जियाजिया को निगल रहा होता है,
जो कि देखते हैं जियाजिया चिल्ला रहा होता है और कहता है प्लीज़ मेरी कोई मदद करो, ब्रदर संगी प्लीज़ मेरी मदद करो। जो कि देखते हुए संगी कह रहा होता है अपने वेपन को छोड़ दो और वहां से दूर भागो। इसी के साथ वो सिया को बुलाती है और कह रही होती है सिया प्लीज़ हमारे सामने आओ और एनिमीज़ के साथ निपटने के लिए हमारी मदद करो। तभी लूफेन आगे बढ़ता है और कह रहा होता है उसे परेशानी में डालने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, चलो अब मुझे हेल्प करने दो। ये कहते ही वो आगे बढ़ता है। तभी वो मॉन्स्टर काफ़ी तेज़ी से उसकी ओर बढ़ता है। ये देखते संगी कह रहा होता है क्या तुम पागल हो गए हो बच्चे, पीछे हटो नहीं तो वो तुम्हें मार डालेगा। तभी हम देखते हैं कि लूफेन अपनी स्वॉर्ड को घुमाता है और काफ़ी तेज़ी के साथ उस मॉन्स्टर को ख़त्म कर देता है, जो कि देखते हुए सभी लोग बहुत ही ज़्यादा हैरान होते हैं। जहाँ पे संगी कह रहा होता है आखिर तुम हो क्या, तो लूफेन कह रहा होता है हमें पीछे नहीं हटना है, हमें आगे बढ़ते रहना है। तो संगी कह रहा होता है आखिर तुम्हारी लेवल कितनी है, एक न्यूली ट्रांसफर्ड स्टूडेंट के लिए ये सब करना ये तो इम्पॉसिबल है। तभी क्वीन जियाजिया से कह रही होती है प्लीज़ वहाँ पर रुको और मुझे तुम्हें हील करने दो। यहाँ पर लूफेन कह रहा होता है मैं बस लेवल 14 का स्टूडेंट हूँ और यहाँ पे मेरे लिए झूठ बोलने की कोई भी ज़रूरत नहीं है और मैं यहाँ पे ग्रेड एग्ज़ाम प्रैक्टिस करने के लिए स्टोन प्लेन में आया था। तभी क्वीन उसे देखते हुए कह रही होती है ग्रेड एग्ज़ाम प्रैक्टिस, तो तुम मेरे जैसे ही सेम ईयर के स्टूडेंट हो, है ना। इसी के साथ वो मन ही मन कह रही होती है एक लेवल 14 का स्टूडेंट जिसकी अटैक पावर अंकल गी से कई ज़्यादा है, जो कि लेवल 28 के है, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। तभी उसके पीछे से और एक मॉन्स्टर अटैक कर देता है, जो कि देखते हुए सिया आगे बढ़ती है और कह रही होती है तुम ठीक से देखो ये तुम्हें मार डालेगा। तभी वहाँ पे लूफेन आता है और आगे बढ़ते हुए काफ़ी ईजिली उस मॉन्स्टर को मार देता है। जहाँ पे वो कह रहा होता है इस विलेज में ज़ॉम्बीज़ की लेवल काफ़ी ज़्यादा है, तो मैं सबसे फ्रंट रो में रहूँगा और उसके गैप को ख़त्म करूँगा। तो क्या सभी लोग इससे सहमत हैं। ये सुनते भी सभी लोग शांत होते हैं। जहाँ पे सिया मन ही मन कह रही होती है क्या ये वही पर्सन है जिसके बारे में जियांगा सिटी में रूमर फैल रहा है। तभी क्वीन कह रही होती है तो फिर ठीक है, मैं तुम पर भरोसा करती हूँ। क्लासमेट तुम और अंकल गी हमारी टीम को लीड करोगे और मैं लिटिल जियाजिया और सिया को कवर करूँगी। वैसे भी मिस्टिक रेल्म गार्डियन इसी विलेज में होना चाहिए। तो लूफेन कह रहा होता है तो फिर ठीक है, तुम मुझे लूफेन कहो। चलो अब आगे और भी गहराई की ओर बढ़ते हैं। यह कहते ही वो आगे बढ़ जाता है, जो कि देखते ही सभी लोग काफ़ी ज़्यादा हैरान होते हैं। जहाँ पे क्वीन मन ही मन कह रही होती है लूफेन हाल ही में फैली अफवाह हिडन क्लास ड्रैगन टेमर, क्या ये वही है। लेकिन ये इम्पॉसिबल हो सकता है अगर वो एक ड्रैगन टेमर है, लेकिन फिर भी वो सबसे वीकेस्ट क्लास में है ना। आखिर वो इतना स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकता है। इसी के साथ हम कुछ समय बाद देखते हैं जहाँ पे लूफेन सारे के सारे मॉन्स्टर्स को मार रहा होता है और वो मिस्टिक रेल्म के विलेज सेंटर में एंटर करता है, जहाँ पे वो मन ही मन कह रहा होता है क्वीन की प्रोफेशन टेलीपोर्टेशन गेट से कॉप्स पॉइजन को हटा नहीं सकती है और ये सिर्फ मिस्टिक रेल्म गार्डियन को डिफीट करने के बाद अपीयर होता है। तो हमें बहुत ही जल्दी करनी होगी, नहीं तो इस ज़ॉम्बीज़ का पॉइजन और भी ज़्यादा तेज़ी से फैलेगा और अगर ऐसे चलता रहा तो लिटिल जियाजिया यहीं पर ही मर जाएगा। तभी सिया कह रही होती है इस विलेज में तो मिस्टिक रेल्म गार्डियन के कोई भी निशान नहीं है ना, क्या हम गलत जगह पे तो नहीं आ गए। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि संगी के पीछे से काफ़ी सारे मॉन्स्टर आते हैं, जो कि देखते हुए जियाजिया कह रहा होता है ब्रदर संगी आपके पीछे। वो ये कह रहा होता है कि तभी वो नीचे गिर जाता है, जो कि देखते हुए सभी लोग काफ़ी ज़्यादा घबरा जाते हैं और इसी के साथ उनके सामने एक बड़ा सा मॉन्स्टर अपीयर होता है जिसका नेम आयरन स्किन ज़ॉम्बी है, जिसकी लेवल 20 है। ये देखते हुए मिस सिया कह रही होती है द मिस्टिक रेल्म गार्डियन अपीयर हो चुका है। तभी वो ज़ॉम्बी भी आगे बढ़ता है। ये देखते हुए लूफेन मन ही मन कह रहा होता है जियाजिया की हालत बहुत ही ज़्यादा खराब हो चुकी है, वो इस हद तक खराब हो चुका है कि ये आयरन स्किन ज़ॉम्बी को भी जगा सकता है और अगर मेरा गैस सही है तो चलो आगे बढ़ते हैं। और इसी के साथ सभी लोग कह रहे होते हैं हर कोई जल्दी से इस आयरन स्किन ज़ॉम्बी को हराओ, ये पक्का लिटिल जियाजिया को अब्जॉर्ब करने की कोशिश करेगा। जो कि देखते हुए संगी आगे बढ़ता है और मून लाइट स्लैश का यूज़ करता है, लेकिन उस आयरन स्किन ज़ॉम्बीज़ को कुछ भी नहीं होता। जो कि देखते हुए संगी कह रहा होता है आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, इससे तो एक स्क्रैच भी नहीं आया। दूसरी तरफ लूफेन आगे बढ़ता है और मन ही मन कह रहा होता है अगर आयरन स्किन ज़ॉम्बीज़ कॉप्स के पॉइजन को अट्रैक्ट कर सकती है तो फिर इतना धीरे से काम करना ये सही नहीं। इसी के साथ वो काफ़ी तेज़ी से आगे जाते हुए उस आयरन स्किन ज़ॉम्बीज़ पर काफ़ी ज़ोर से अटैक करता है। यहाँ पे उसे कुछ भी नहीं होता, जो कि देखते हुए लूफेन कह रहा होता है हमें और भी ज़्यादा हिट करने की ज़रूरत है।
बस हमें थोड़ा सा और तेज होना होगा। इसी के साथ वो अपने डैगर की पावर ड्रैगन ब्लड आर्मराइजेशन को देखता है, जो कि देखते हुए वो कह रहा होता है शायद ये काम कर सकता है, और इसी के साथ वो उसी स्किल को एक्टिवेट करता है। दूसरी तरफ वो आयरन स्किन ज़ॉम्बीज उन पर अटैक करती है। तभी लू फेन आगे बढ़ता है और कह रहा होता है मिस क्वीन जल्दी से अपनी होली स्पेल को मेरे ऊपर यूज करो। इसी के साथ संगी प्लीज जियाजिया और मिस सिया को प्रोटेक्ट करो। इसी के साथ वो अपने ड्रैगन ब्लड आर्मराइजेशन स्किल को एक्टिवेट करता है, जहां पे क्वीन अपनी होली स्पेल का यूज करती है और इसी के साथ उसे बफ करती है, जहां पे हम देखते हैं कि लू फेन काफी तेजी से आगे बढ़ते हुए उसी मॉन्स्टर पे बहुत ही जोरों से अटैक करता है और इसी के साथ उस आयरन स्किन को आधा तोड़ देता है, जो कि देखते हुए मिस सिया कह रही होती है ये तो टूटने लगा है, क्या हमने कर दिखाया? तो संगी कह रहा होता है ऐसा लगता है कि ये आयरन स्किन ज़ॉम्बी फ्यूजन अब्जॉर्प्शन पर रिलाई करता है। तो लू फेन कह रहा होता है जल्दी ही इसका मेन बॉडी टूटने वाला है। तो दूसरी तरफ ये सब देखते हुए संगी कह रहा होता है इतने सालों में किन फैमिली में मैंने हर तरीके के एक्सपर्ट्स को देखा है, लेकिन ये बच्चा ये जरूर एक हिडन प्रोफेशनल है। तभी हम देखते हैं कि वो जो आयरन स्किन ज़ॉम्बी होता है उसका मेन बॉडी बाहर आता है। ये देखते ही लू फेन आगे बढ़ता है और उस पर अटैक कर देता है। इसी के साथ वो काफी जोर से उस पर पंच करता है और कह रहा होता है अब तुम मरने वाले हो। इसी के साथ वहां पे काफी जोर से धमाका होता है, जो कि देखते हुए मिस कह रही होती है कि क्या गार्डियन ऑफ द हिडन रेल्म हार चुका है? तो मिस क्वीन मन ही मन कह रही होती है मैंने इतनी पावरफुल स्किल कभी नहीं देखी, लेवल 20 बॉस को इतनी आसानी से नीचे गिरा देना। लू फेन आखिर तुम सच में हो कौन? इसी के साथ हम देखते हैं कि वो ज़ॉम्बी मारा जाता है, जहां पे उनके सामने आयरन स्किन ज़ॉम्बी से ट्रेजर आती है, जो कि देखते हुए क्वीन आगे बढ़ती है और कह रही होती है हेलो लू फेन माय फ्रेंड, हम समझौते का पालन करेंगे और रूल के अकॉर्डिंग इसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। पहले हम एक दूसरे को नहीं जानते थे और कुछ लोगों ने आपको कम आंका, लेकिन हम अभी बोल रहे हैं कि प्लीज हमें माफ कर दीजिए। तभी संगी कह रहा होता है तुमने डेफिनेटली इस रेल्म को सोलो किया है और अब बस ऐसा लग रहा है कि हम बस टैग कर रहे हैं और कुछ नहीं। लू फेन कह रहा होता है आप लोग मेरी झूठी तारीफ कर रहे हैं। खैर डिस्ट्रीब्यूट करना क्वीन ये तुम पर डिपेंड करता है। ये सुनते हुए क्वीन आगे बढ़ती है और उसे ओपन करती है, जहां पे स्ट्रेंथ पोशन होता है और काफी सारा एंटीडोट पोशन होता है, जो कि देख के मिस सिया कह रही होती है ये रिवॉर्ड क्या, ये बस इतना ही है, ये तो काफी ज्यादा कम है। तो संगी कह रहा होता है ऐसा लग रहा है कि ये बहुत ही ज्यादा कम है, आखिर ये ऐसा क्यों है? तो लू फेन मन ही मन कह रहा होता है एक लेवल 20 का रेल्म, ऐसा कोई भी रास्ता नहीं है कि हमें इतना कम रिवॉर्ड मिले। दूसरी तरफ क्वीन कह रही होती है संगी प्लीज जल्दी से इस एंटीडोट को जियाजिया को दे दो। इसी के साथ क्वीन मॉर्निंग ब्रेसर्स को लू फेन को दे देती है। यहां पे वो कह रही होती है लू फेन तुम इसे डिजर्व करते हो, तो अपने इस फ्रेंड के साथ साथ तुम एट्रीब्यूट पोशन और उन सभी को ले सकते हो। जिसे देखते हुए लू फेन कह रहा होता है कि इन फैमिली के लोग सच में रूल्स को फॉलो करते हैं। दूसरी तरफ सन यी जिया और जिया को उस पोशन को पिला देता है और कह रहा होता है कि अब तुम्हें अच्छा लग रहा है। तभी क्वीन कह रही होती है रुको, ये अजीब बात है ना? हमने बॉस को डिफीट कर लिया है लेकिन अभी तक पोर्टल अपीयर नहीं हुआ है। तो मिस सिया कह रही होती है क्या हम अपने चारों ओर देखें, यहां पे कुछ गड़बड़ तो नहीं? तो लू फेन कह रहा होता है चलो इधर उधर देखें, ऐसा भी हो सकता है कि आयरन स्किन ज़ॉम्बी फाइनल बॉस हो ही ना। जिसे देखते हुए सन यी कह रहा था चाचा तुम ये क्यों कह रहे हो कि तुम्हारे पास कोई नई डिस्कवरी है? तो क्वीन कह रही होती है अंकल जी एक हॉली लाइट मेज के रूप में मैं एक डार्क प्रेजेंस को महसूस कर सकती हूँ। और इसी के साथ वो विलेज ऑफ ग्रीफ लेक साइड की ओर इशारा कर रही होती है और कह रही होती है ये पास ही है। ये सुनते हुए सन यी कह रहा होता है अगर ये लेडी ऐसा कह रही है तो उसका मतलब असली बॉस पास ही होने वाला है। खैर ये उतना बड़ा रियल नहीं है। तो जब हमने सबसे पहली बार इस विलेज में एंटर किया तो शायद हमसे कुछ छूट गया होगा। और इसी के साथ हमें उसी लेक के अंदर एक बड़े से मॉन्स्टर को दिखाया जाता है। दूसरी तरफ लू फेंग इसे सेंस कर लेता है और कह रहा होता है वो हमारी तरफ ही आ रहा है। और इसी के साथ हम देखते हैं कि उस लेक से काफी सारे टेंटिकल्स बाहर निकलते हैं जिनमें काफी सारी आंखें होती हैं, जहां पे इस मॉन्स्टर की ना ही कोई लेवल, ना ही कोई नेम और ना ही कोई स्टैट्स बताई जाती है। जिसे देखते हुए सन यी कह रहा होता है लू फेंग बिल्कुल सही था, शायद यही फाइनल बॉस है। प्लीज हर कोई केयरफुल रहो, हमें इसे मारना ही होगा। और इसी के साथ सभी लोग फाइट करने के लिए तैयार होते हैं, जहां पे वो जो मॉन्स्टर होता है वो काफी ज्यादा पावरफुल होता है और अपने एक ही वार से सन यी को काफी ज्यादा दूर फेंक देता है। जिसे देखते हुए सभी लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं।
तभी वो जो टेंटिकल्स होता है वो लिन पर अटैक कर देता है। ये देखते हुए लिन काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती है। तभी अचानक से वहाँ पे लू फेंग आ जाता है और उसे बचा लेता है। ये देखते हुए मिस सिया कह रही होती है, क्वीन क्या तुम ठीक हो? अचानक से उसके पीछे से और एक अटैक होता है और वो जो मॉन्स्टर होता है वो पूरा का पूरा बाहर निकल जाता है, जहाँ पे उसकी रियल बॉडी बाहर आती है। और इसी के साथ हमें बताया जाता है ये क्रेविंग इंस्पेक्टर है जिसका लेवल 25 है। देखते हुए जिया कह रही होती है, तो क्या ये रियल बॉस है? तो सन ये कह रहा होता है, जिया जिया मेरे पीछे रहो, मैं उसे पकड़ लूंगा। तो जिया जिया कह रहा होता है, मैं अब भी लड़ सकता हूँ, प्लीज़ मुझे ब्लॉक करने में मदद करने दीजिए। तो सन ये कह रहा होता है, ठीक होने के बाद जिद्दी मत बनो, ये काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। वो ये कह रहा होता है कि तभी वो मॉन्स्टर उस पर अटैक कर देता है, लेकिन सन यी उसके अटैक को ब्लॉक करता है और कह रहा होता है, मैं इस अटैक को तुम पर छोड़ूंगा लू फेंग। तो लू फेंग काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ता है और मन में कह रहा होता है, सन यी और जिया जिया दोनों ही इसे रोकेंगे, तब तक मुझे बॉस से निपटना होगा। और हाँ, जब तक ये अभी भी एक ज़ॉम्बी है तो सिर्फ एक ही रास्ता है, इसके मेन बॉडी को मार डालो। तभी वो जो मेन बॉडी होता है वो काफ़ी ज़ोर से चिल्लाता है, जिससे कि उन सभी के एट्रीब्यूट्स 20% तक डाउन हो जाते हैं। लेकिन तब भी लू फेंग नहीं रुकता और काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहा होता है। दूसरी तरफ ये सब देखते हुए क्वीन कह रही होती है, लू फेंग उस आयरन चेन से बच के, ये काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है। फिर हम देखते हैं कि वो जो ज़ॉम्बी होता है, अभी के लिए चलो पीछे हटते हैं। तो क्वीन भी कह रही होती है, लू फेंग हमारा इसके साथ कोई भी मुकाबला नहीं है, अगर तुम जारी रखोगे तो हम सभी खतरे में पड़ जाएंगे। तो ये सुनते ही लू फेंग कह रहा होता है, अंकल जी, सिया और बाकी सभी को यहाँ से विलेज में ले जाओ, वहाँ से ज़ॉम्बीज़ को पहले ही क्लियर कर दिया गया है। तो क्वीन कह रही होती है, आखिर तुम्हारे बारे में क्या? तो लू फेंग आगे बढ़ता है और कह रहा होता है, मैं ये हिस्सा कवर कर लूँगा, तुम सभी लोग पीछे हट जाओ। तो सिया कह रही होती है, मिस जल्दी करो, हमें यहाँ से निकलना होगा। क्वीन मन ही मन कह रही होती है, हम सिर्फ लू फेंग पर भरोसा कर सकते हैं, वैसे भी हम पूरी तरीके से बेकार हैं। और क्योंकि डीबफ के बिना हर किसी के एट्रीब्यूट्स 20% तक कम हो चुके हैं, तो हम लोग ज़्यादा मदद नहीं कर सकते हैं। और क्योंकि हर कोई अच्छी तरीके से जानता है कि वो क्या कर सकता है, तो चलो उसे सब कुछ संभालने देते हैं। इसी के साथ हम देखते हैं कि लू फेंग आगे बढ़ता है और एक पोर्टल ओपन करता है। अगर वीडियो मज़ेदार लगा तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगला भाग देखने के लिए नीचे कमेंट में पार्ट 2 लिखें।